बचाने के लिए दौड़ता है। वहां वो जाकर देखता है कि बगीरा एक पेड़ की डाल पर लटका हुआ है और बाघ मानव बगीरा को चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। मुफासा यह देख बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बगीरा को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही मुफासा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो मुफासा को धक्का दे देता है और मुफासा को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। वह सब बाघ भी वहां से चले जाते हैं और बगीरा अपने पिता को गिरता हुआ देखता है। अपने पिता के पास आता है और पिता को ऐसे देख रोने लगता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। तो वहां बगीरा का चाचा सिम्बा आता है और वो बगीरा से कहता है, बगीरा, ये क्या? तुमने अपने ही पिता को मार डाला। तुम अपने पिता के कातिल हो। तुमने अपने पिता को मारा है। अब तुम अपनी माँ को जाकर क्या जवाब दोगे? वे यही सोचेगी कि तुमने राजा बनने के लालच में अपने पिता को मार डाला। ये सुनकर बगीरा हैरान और परेशान होने लगता है और कहता है, नहीं नहीं, मैंने पिता को नहीं मारा। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? आप मुझे बताएं। अब तो तुम्हें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। बगीरा को ये सही लगता है और वो डर के मारे वहां से बहुत दूर चला जाता है। वो जंगल से मीलों दूर चला जाता है। इधर सिम्बा, जो हमेशा से राजा बनना चाहता था, आज उसका यह सपना पूरा हो गया। आज वो बहुत खुश होता है और चालाकी से कहता है, सुनो साथियों, एक बड़ी जंग में बगीरा और मुफासा मारे गए, जिसका मुझे बहुत दुख है। और आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ। और अब से सिम्बा ही इस जंगल का राजा बन जाता है और अब सारे बाघ भी यहाँ खुले आम शिकार करके मासूम जानवरों को मार मार कर खाते हैं। उधर बगीरा, जो कि मीलों दूर एक जंगल में पहुंच जाता है और सारे जानवरों के साथ रहता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। बगीरा ऐसे अब बड़ा हो गया था। हालांकि जानवर बगीरा से डरते हैं, लेकिन बगीरा शेर जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ बगीरा का बचपन का एक दोस्त भालू यहाँ आता है। वो बगीरा को पहचान लेता है और उससे कहता है, बगीरा, बगीरा दोस्त, तुम जिंदा हो? अगर तुम जिंदा हो तो तुम इतने सालों से वापस क्यों नहीं आए? तुम्हें अब वापस चलना चाहिए। नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं यही खुश हूँ। तब भालू उसे उसके पिता के बारे में बताते हुए कहता है, तुम्हारे पिता के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात यही थी कि तुम उनके बेटे हो। तुम एक होने वाले राजा हो। वे हमेशा से यही चाहते थे कि उनके बाद ये सारा जंगल तुम संभालो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बगीरा। अपने पिता के खातिर चलो। उसकी यह बातें सुनकर बगीरा तय करता है कि वो अपने घर, अपने जंगल वापस लौट जाएगा। फिर वो अगले ही दिन बगीरा बिजली की रफ्तार से अपने जंगल की ओर निकल पड़ता है और कुछ ही दिन में वो अपने जंगल पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि जंगल बिल्कुल बदल चुका है। हरियाली यहाँ से खत्म हो गई। ना यहाँ पेड़ पौधे बचे और ना ही जानवर, क्योंकि इन खतरनाक बाघों और बाघ मानव के कहर से सारे जानवर यहाँ से डर के मारे भाग गए थे। अब यहाँ कोई दिखता है तो सिर्फ बाघ और बाघ मानव दिखते हैं। यहाँ सिम्बा का राज है। बगीरा जब अपनी गुफा पर आता है तो सिम्बा उसे देख हैरान रह जाता है, क्योंकि सिम्बा को लगता था कि बगीरा मारा गया था। लेकिन उसे जिंदा देख सिम्बा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बगीरा को मारने उसकी तरफ दौड़ता है। वो उसी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जहां बगीरा के पिता को सिम्बा ने धक्का देकर मार डाला था। तब सिम्बा बगीरा पर वार करता है और बगीरा पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। तब सिम्बा उसे कहता है, बगीरा, आज तुम्हारा भी काम खत्म। जिस तरह से तुम्हारे पिता को मारा था, आज से 10 साल पहले मैंने तुम्हारे पिता को भी यहीं से गिराकर मारा था।
और आज मैं तुम्हें भी उसी जंगल लाया हूँ। हा 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 हा। सिम्बा की ये बात सुनकर बगीरा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और दहाड़ बांटते हुए ऊपर आ जाता है और कहता है, अच्छा, तो तुमने मेरे पिता को मारा था। आज तक मैं खुद को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार समझता रहा। मैं खुद को दोषी मानता रहा, लेकिन तुम गद्दार निकले। मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तूने मेरे साथ और मेरे पिता के साथ बड़ा धोखा किया है। पर मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ। सिम्बा अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां वो बाघ और बाघ मानव सिम्बा पर वार करते हैं और उसे मार डालते हैं, क्योंकि सिम्बा ने बाघों पर भी बहुत कहर मचाया था और बाघों के कुछ साथियों को भी मार डाला था। फिर वो जालिम सिम्बा का काम खत्म कर देते हैं। तभी वहां बारिश हो जाती है और सारा जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। सारे जानवर फिर से वापस आ जाते हैं और बगीरा जंगल का एक बहादुर राजा बनकर रहता है और सारे जानवरों को फिर से मुफासा जैसा बहादुर, होशियार, ताकतवर का राजा है एक शेर जिसका नाम है मुफासा। मुफासा शेर आज बहुत खुश है, क्योंकि आज उसके यहाँ एक नन्हे बेटे ने जन्म लिया है। मुफासा अपनी बेटी का नाम बगीरा रखता है। एक बार मुफासा अपनी बेटी बगीरा को अपने साथ एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है और कहता है, देखो बेटा, ये पूरा जंगल मेरा है और यहाँ पर सिर्फ मेरा राज है, और मेरे बाद इस जंगल पर तुम्हारा राज होगा। तब बगीरा को दूर से एक सुनसान खुफिया काली पहाड़ी भी दिखती है। उसके बारे में बगीरा अपने पिता से पूछता है। पिताजी, वह सुनसान जगह कैसी है? मुझे वहां जाना है। बेटा नहीं, तुम वहां भूल से भी मत जाना, क्योंकि वह खतरनाक जगह है। वहां बहुत सारे खूंखार बाघ रहते हैं। ये बताकर मुफासा अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाता है। तभी उन्हें रास्ते में एक बाज मिलता है। वो मुफासा को कुछ बताता है तो मुफासा बहुत हैरान रह जाता है। वो बाज को बगीरा को ले जाने को कहता है और खुद वहां से भागता हुआ जाता है। बाज बगीरा को लेकर अपनी गुफा पर आ जाता है। वहां उसे सिम्बा शेर मिलता है, जो मुफासा का छोटा भाई है, जो कि बगीरा का चाचा है। बगीरा के जन्म पर सिम्बा बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि मुफासा के बाद बगीरा ही जंगल का राजा बनेगा। लेकिन सिम्बा खुद इस जंगल का राजा बनना चाहता था। बगीरा अपने चाचा से कहता है, चचा जी, आज मैंने पिताजी के साथ अपना पूरा जंगल देखा है। उन्होंने मुझे बताया कि इस विशाल जंगल पर उनके बाद मुझे इस जंगल पर राज करना है। क्या तुमने वह सुनसान खुफिया काली पहाड़ी देखी है? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन पिता ने उस जगह पर जाने से मना किया है। तब सिम्बा उसका मजाक बनाते हुए कहता है, जंगल के बड़े बड़े जानवर वहां जाते हैं, लेकिन तुम छोटे बच्चे हो, तुम वहां जा नहीं सकते। बगीरा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो खुद को बहुत बहादुर समझता है और वो ठान लेता है कि वो उस खुफिया जगह पर जरूर जाएगा। तब एक बार वो दौड़ते दौड़ते उसे सुनसान काली पहाड़ी पर पहुंच जाता है। वहां उसे बहुत सारे खूंखार बाघ और बाघ मानव आकर घेर लेते हैं और उसे मारने उसकी तरफ बढ़ते हैं। बगीरा को भी बहुत डर लग रहा था। वो उसे मारने ही वाले थे, तभी वहां मुफासा तेजी से दौड़ते हुए आ पहुंचता है और उन बाघों पर हमला कर देता है और अपने बेटे बगीरा को बचा लेता है। तब वहां बाघों का मंत्री सफेद बाघ निकल कर आता है और मुफासा गुस्से से उसे कहता है, ये कोई मामूली शेर नहीं, ये मेरा बेटा है, मुफासा का बेटा। अगर इसे किसी ने खरोच भी पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं उसका बुरा हश्र करूंगा। तब बाघ राजा मुफासा से इस गलती की माफी मांगता है
और मुफासा अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। फिर रात में मुफासा का भाई सिम्बा उस सफेद बाघ से मिलता है और कहता है, अगर तुमने मुफासा के इस बेटे को मार दिया तो इस जंगल पर मेरा राज होगा और मेरे राज में तुम पूरी स्वतंत्रता से शिकार करना। तुम्हें शिकार करने से कोई नहीं रोकेगा। सिम्बा की बात सुनकर बाघों का बड़ा मंत्री बगीरा को मारने के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद फिर सिम्बा बगीरा को एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है और बगीरा से कहता है, बगीरा, तुम जितना जोर जोर से दहाड़ सकते हो दहाड़ो। बगीरा जोरों से दहाड़ना शुरू कर देता है। वो अपनी तेज कड़क आवाज में जोर जोर से दहाड़ता है, जिससे सभी बाघ और बाघ मानव को पता चल जाता है कि बगीरा उस जगह पर पहुंच चुका है। तब सारे बाघ और बाघ मानव बगीरा को मारने के लिए तेजी से उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन बगीरा वहां से भाग जाता है। तब प्लान के मुताबिक मुफासा का भाई सिम्बा अपने भाई मुफासा के पास पहुंचता है और कहता है, भाई मुफासा भाई, बगीरा को उन खतरनाक बाघों ने पूरी तरह से घेर लिया है।